8 बार रोज करता है। जब से निरामयम से होकर के गए एक अभ्यास बना दिया, ये करना ही करना नियम से। ऐसे 20-25 मिनट योगी सूर्य नमस्कार अनुष्ठान की तरह करना। अब ये सूत्र है, लंबे लंबे श्वासों के साथ पूरा पसीना बहाओ, पसीना बहाओ। योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान एक अनुष्ठान की तरह करते जाओ। योग के साथ आयुर्वेद को अपनाओ। योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी से अपने सब रोगों को जड़ से मिटाओ। सब रोगों का मूल कारण है लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अनवांटेड थॉट प्रोसेस, अनवांटेड चीजों को सोचना, देखना, सुनना, खाना, पीना, जीना। ये पूरा एक क्रम है। रोग कैसे पैदा होते हैं? शारीरिक श्रम पूरा किया नहीं, जैसा जीवन को जीना चाहिए वैसे जिया नहीं, उसको अब अंग्रेजी में अनहेल्दी लाइफस्टाइल बोल दो। ऐसे प्रवाह से करते जाना। लेस फिजिकल एक्टिविटी, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, इन सब को छोड़ करके जैसे आयुर्वेद में लिखा है स्वस्थ वृत्त के सिद्धांतों को जीवन में जीना। योग आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को, पंचकर्म षटकर्म को अपनाना। एक बार सुबह सुबह, मैं तो अभी दौड़ के आया इसलिए ज़्यादा पसीना आ रहा है, आप योगिक जॉगिंग से, सूर्य नमस्कार से एक बार ऐसे पूरा पसीना निकाल, पूरा पसीना बहा, कोई बहाना नहीं। पसीने से लथपथ हो रखी है।
प्राणायाम वेग पूर्वक कर लेना। सूर्य नमस्कार सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से अपने सामर्थ्य के अनुरूप ऐसे एक प्रवाह के साथ तन मन जीवन को पूरा समान योग को विधि विधान से तो करना ही है। राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, यूनिटी के साथ, दैवी संपत्ति के साथ। एक वाक्य मैं रोज बोलता हूं, योग और योग मूलक जो भी हमारे श्रेष्ठ सात्विक सनातन आध्यात्मिक सत्य है, मूल्य है, आदर्श, उनको हमें अपनाना है, योग को करना है और योग मूलक सत्य सिद्धांतों को, मूल्यों को, आदर्शों को, इस सनातन जीवन पद्धति को जीना है। योग को करना है और योग को जीना। अभयम सत्व संशुद्धिर, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः, दानं दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्, दया भूतेषु लोलुप्त्वं मार्द्वं ह्रीरचापलम्, तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोह नातिमानिता, भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। ये तो करने योग्य तत्व है 24। और बचना किससे? दंभो दर्पो विमानस्य क्रोधः पारुष्यमेव च, अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासु। दैवी सम्पद् विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता, मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। दैवी संपद के साथ करना योगाभ्यास। अधिक ना हो पाए तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन थोड़ा लंबा कर लो, इससे भी पूरी स्ट्रेचिंग हो जाती है। गुरु भगवान की शरणागति बहुत बड़ा तत्व है योग का, इसको सर्वोपरि तत्व कहा है। यहाँ हमारी पूज्य साध्वी बहनें, हमारे बालक हरि, सब ये गुरु तत्व, गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा की ये जो सनातन शाश्वत सत्य परंपरा है, इसके महिमा के गीत गाते रहते हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ ताड़ासन भी 10-20 बार ऐसे करना, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, अभी सूर्य नमस्कार भी कराएंगे, फिर दंड बैठक पे लगवाएंगे। ये सब गुरु तत्व, एक बहुत बड़ा तत्व है गुरु तत्व, बहुत बड़ा सत्य, सनातन सत्य, शाश्वत सत्य है। जैसे हम गुरु के माध्यम से उस परम गुरु परमेश्वर से जुड़ते हैं, रोग दोष दुख क्लेश अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश काम क्रोध लोभ मोह अहंकार
सारे रोग, सारे विकार, सारे क्लेश बहुत पीछे छूट जाते हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे अपने अपने अभ्यास करते रहना। हमारी पूज्य साध्वी बेटियां गुरु तत्व की महिमा को गाएंगी। सभी बेटियां गाती रहती हैं, देव पूजा जी और भी देव स्तुति जी, देव सौम्या जी। लंबे लंबे श्वास ऐसे। अनुष्ठान की तरह योग करना। कोई उधेड़ बुन नहीं, कोई आपाधापी नहीं, कोई उथल पुथल नहीं, प्रवाह से चले जा रहे हैं। गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यसे। गुरु और सही सह पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। उस परम गुरु परमेश्वर की शरणागति जब योग करते हैं के साथ ऐसे करते। अनंत संसार समुद्र तार नौकायिकाभ्यां गुरु भक्ति दाभ्यां। अनंत संसार लेट करके मकर आसन कर लीजिए। ऐसे जो सर्वासन कर, जो पूरा कर सके तो मेरे साथ पूरी दम लगा लेना।
अपना कुछ भी बचा के नहीं रखना, हमेशा मतलब पूर्ण विवेक से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण पुरुषार्थ से अपना योग, कर्म योग, अपना उद्योग, अपना कर्तव्य का निष्पादन करो। फिर जो आप चाहते वो आप पाते हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ कीजिए। हमारी दो पूज्य साध्वी बहनें आ जाए, वो आपके सामने एक तो और एक के साथ हड़दड़, ये तो सभी कर सकते हैं। इसको ही लंबा करने का अभ्यास कीजिए 100 बार तक। एक दिन में तो नहीं होगा, 10-10 करके रोज बढ़ाते रहो। 10 दिन में टारगेट 10 दिन में आप अचीव करना तो पड़ेगा ना। ऐसे तो भुजंगासन और साधारण दंड लो। ऐसे जो पूरा कर सके वो पूरा कर लेना। और खराब कर लो भाई, जितना करना है एक ही बार कर लो बेटा, या तो पूरा ही बंद कर दो। अब तो घने दिन हो गए तुमको ये काम करते करते। मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, ये करो। इसी को लयबद्ध होकर के करो। परंपरा
सीता, हम लक्ष्मी, हम दुर्गा, हम सरस्वती, हम भवानी, हम भगवती। तो अपने अपने योगाभ्यास को, जिनको मेरुदंड की समस्या है वे मरकटासन को, एक अपाद उत्तान आसन को, अर्ध पवन मुक्तासन को, एक एक पैर से, दोनों पैरों से, सेतु बंध कटियुत्तान को, चक्रासन को ही कर लेना। शेष पवन मुक्तासन करना। अपने अपने अभ्यास, 3 तरह का प्रोटोकॉल चल रहा है। योगा फॉर ओबेसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड एंड स्ट्रक्चरल बैलेंस, और फिर पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंध पाद, अंगुष्ठनासन, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन। इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस फॉर इंटीग्रेटेड हेल्थ, फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। अपने अपने अभ्यास एक प्रवाह से, एक अनुष्ठान की तरह कर लेना। कोई उधेड़ बुन नहीं, कोई आपाधापी नहीं, कोई उथल पुथल नहीं, कोई खींचातान नहीं, कोई घमासान नहीं। सहजता से चरे वेदी चले जा रहे हैं। विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ किए जा रहे हैं। योग के, कर्म योग के, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति के, शांति मूलक क्रांति के, प्रार्थना मूलक पुरुषार्थ के, संस्कृति मूलक समृद्धि के अभ्यास करना। तो एक बात तो मैंने कही, कि हम योग पूरा नहीं करते। अब पूरा करो। योग का, आयुर्वेद का, अपनी सनातन जीवन पद्धति का पूरा पालन नहीं करते, इसलिए रोगी दुखी दरिद्र हो गए। इसी बात को दूसरी तरह से मैंने कहा, अपने आप को जाना नहीं, अपने आप को जगाया नहीं, अपने सामर्थ्य को सही दिशा में लगाया नहीं। प्रकृति परमेश्वर प्रदत्त सामर्थ्य को इग्नोर किया, इसकी अनदेखी की, अवहेलना की। अपने साथ ही कितने जुल्म ज्यादतियां की, अपने साथ कितने क्रूरताएं, अन्याय किया है हमने। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, जिससे जितना बन पाए अपने अभ्यास पूरे करना। अधिक न बन पाए तो पवन मुक्तासन ही लंबा कर लो। मैं तो कहता हूं 2 से लेके 10 तक अभ्यास, 2 से लेके 10 आसन पूरे कर लो। 2 अभ्यास भी पूरे कर लिए तो भी रोगों से तर जाएंगे, उभर जाएंगे। पवन मुक्तासन ही लंबा कर लो, थोड़ा थोड़ा करके उत्तान पादासन ही लंबा कर लो। प्राणायाम ध्यान के साथ कर लो, निरंतरता के साथ, एकाग्रता के साथ, गुरु भगवान की शरणागति के साथ कर लो। अपने अपने अभ्यास तो करने पड़ेंगे, करने के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ तत्व ऐसे हैं जीवन में जिसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कर्म का कोई विकल्प नहीं है।
एग्जीक्यूशन, क्रियान्वयन, कर्म, इसका कोई विकल्प नहीं है। तो अपना अभ्यास पूरा किया और करते करते जरा जिस बात की ओर ध्यान दिला रहा हूं उसको पूरा सुनना, उसका श्रवण मनन निधिध्यासन करना, उसका साक्षात्कार करना, अनुभव करना उसको पूरा। सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन लंबा कर रहे हैं, जो जितना कर पा रहे हैं। अपने अभ्यासों को पूरा करना। अभी तो योग पूरा करवा रहे हैं और दिन भर थेरापियां पूरी करवाते हैं। सिरोधारा, अक्षितर्पण, नस्य, अभ्यंग, बस्ती, वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, श्रृंगी, जिसके लिए जो अपरिहार्य है, एक्यूपंक्चर, ओजोन थेरापी, कॉलन थेरापी, शंख प्रक्षालन, जल नेति, सूत्र नेति, मड थेरापी, वाटर थेरापी की अनेक विधि विधान हैं। लेप लपेट, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर से लेकर के यज्ञ थेरापी से लेकर के जिसके लिए जो नितांत आवश्यक है वो चिकित्सा के सारे अभ्यास अपने अपने योगाभ्यास को भी पूरा कीजिए। जो शीर्षासन न कर पाए वो अनुलोम विलोम कर लीजिए, सर्वांग आसन कर लीजिए।